नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम सब लोगों ने जो है एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए जो है रीजनिंग का क्लास और मैथ का क्लास को जो है स्टार्ट किया है। तो आप लोगों ने जो है रीजनिंग का क्लास को भी एंजॉय किया होगा। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किए थे ना। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे फर्स्ट जो है ये आपका चैप्टर था, जिसमें जो है सबसे पहले बेसिक क्लास दिए, आप लोगों ने देखा। उसके बाद जो है क्या किए, लेटर टू लेटर और लेटर टू नंबर भी दिए, वहाँ भी आप लोगों ने सीखा। एक क्लास आज जो है और लगेगा और कोडिंग डिकोडिंग पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे। तो जो बचा हुआ है आज पूरा कौन कौन सा बचा हुआ है, लेटर टू सिंबल बचा हुआ है और चाइनीज़ कोडिंग बचा हुआ है। चाइनीज़ कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। पहले देख लेते हैं लेटर टू सिंबल जो है क्वेश्चन कैसे जो है रेलवे फ्रेम करता है। क्वेश्चन को मैं आप लोगों को झलक दिखाना जरूरी समझता हूँ, इसलिए लेकर के आया हूँ। किसी खास कोड में जो है मोड को ये लिखा जाता है, देखिए सिंबल लिखा हुआ है ना, सिंबल दिया हुआ है। ड्राइव को ये लिखा जाता है, तो इस कोड में जो है डोव को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा, यही 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसी 4 ऑप्शन में से आपको जो बताना है कि कौन सा हो जाएगा। जो नए होंगे उनके लिए तो ये क्लास जो है सीखने के लिए बेटर होगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। देखिए मोड लिखा हुआ है, ये ड्राइव लिखा हुआ है, ये है ना, डोव लिखा हुआ है, आपको बताना है। तो आपको देखिए यहाँ डी दिख रहा है ना, डी, तो डी कहाँ दिख रहा है, डी यहाँ दिख रहा है, डी यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ सेकंड जो है लास्ट, सेकंड लास्ट दिख रहा है ना आपको, डी के लिए कोड क्या किया गया है, तो डॉलर किया गया है। यहाँ भी डी के लिए वही होना चाहिए। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ भी डी के लिए क्या है, डॉलर है। तो यहाँ भी डी के लिए डॉलर होना चाहिए ना। देखिए डॉलर कहाँ का स्टार्टिंग है, तो यहाँ स्टार्टिंग तो नहीं दिख रहा है, ये तो देखने के साथ ही कट गया। ये तीनों में आपको डॉलर दिख रहा है। उसके बाद देखना है क्या, ओ चाहिए, तो ओ कहाँ दिख रहा है, मोड में ओ दिख रहा है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, सिर्फ इसमें देख लेना है। तो स्टार्टिंग से सेकंड नंबर पर जो है ओ आता है। यहाँ सिंबल में भी 5 दिख रहा है, तो 5 चाहिए हमको सेकंड में। सेकंड में 5 कहाँ है, सेकंड में 5 जो है ये दोनों में तो दिख रहा है पर यहाँ नहीं दिख रहा है, बंधु इसको काट देंगे। अब 2 ऑप्शन बच गया है, 2 कटा गया है। अब देखते हैं भी कहाँ है, भी तो यहाँ नहीं दिख रहा है, भी इसमें दिख रहा है, मतलब सेकंड लास्ट में भी दिख रहा है। इसका कोडिंग भी सेकंड लास्ट में होगा, मतलब ये स्टार होगा। तो स्टार कहाँ पर दिख रहा है आपको, थर्ड नंबर पर, तो यहाँ दिख रहा है ना। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा और ये आपका कट हो जाएगा। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएगा तो आंसर जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। समझ में आ गया। इसका 5 क्वेश्चन करेंगे, 1 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन और है और आपको पूरी तरह से सिखा दिया जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए जो है और बनाइए। चीज़ें सीख चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी करके जो है आंसर टाइप कर दीजिए, जल्दी से आंसर टाइप कर दीजिए। कुछ सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से इसको उड़ा दीजिए। क्या किया हुआ है कि एक जो है खास कोड में चेयर को ये लिखा जाता है, स्टार है ना, हैच है, स्टार है, ये आपका सर्कल है, फिर डिवाइड का साइन है, उसके बाद परसेंट लिखा जाता है और हाइट को जो है ये सिंबल किया जाता है। उसी कोड में जो है डियर को जो है कैसे लिखा जाएगा, आप सभी भी डियर हैं, है ना, तो सब डियर का बताना है कि डियर का जो है सिंबल जो है क्या हो जाएगा। डी दिख रहा है, तो डी कहाँ है, चेयर में डी है, नहीं है, या देख भी नहीं करेंगे, है ना। डियर का यहाँ डी दिख रहा है, सेकंड लास्ट में डियर है, सेकंड लास्ट में डी है, तो यहाँ भी सेकंड लास्ट में जो है सिंबल हो जाएगा। प्लस कहाँ है, प्लस देखिए तो कहीं है, तो प्लस 2 ही ऑप्शन में दिख ही रहा है। जो इसमें नहीं दिख रहा ना, काट दीजिए। स्टार्टिंग हमको चाहिए ना, अरे भैया हमको तो स्टार्टिंग में चाहिए, तो स्टार्टिंग में कहाँ है, स्टार्टिंग में तो यहाँ नहीं है। यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या चाहिए हमको, प्लस चाहिए, तो यहाँ तो नहीं है, कट कर दिए। और कहाँ पर, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, इसको भी कट कर दीजिए। यहाँ दिख रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ प्लस दिख रहा है, ठीक है। अभी भी 2 ऑप्शन बचा हुआ है। अब देखते हैं हम लोग ई चाहिए हमको, तो ई है कहाँ पर, चेयर में ई है, नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं, हाइट में है तो बिल्कुल है, लास्ट में दिख रहा है, इसका सिंबल क्या लास्ट वाला होगा, है ना। तो क्या दिख रहा है आपको, ये आपको डॉलर दिख रहा है। डॉलर कहाँ दिख रहा है, सेकंड में हमको डॉलर चाहिए ना, सेकंड में हमको डॉलर चाहिए। देखिए तो 2 ऑप्शन बचा हुआ था, सेकंड में डॉलर कहाँ है, यही दिख रहा है, इसमें है, नहीं है, ये तो कट जाएगा बाबू। ये आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा। बोलिए कि समझ में नहीं आया, आया ना समझ में, बस ऐसे ही करना है। सबसे ईजी जो है कोडिंग डिकोडिंग में ये आपको जो लेटर टू सिंबल जो है देखने को मिल रहा होगा। 5 क्वेश्चन करवाएंगे, 2 क्वेश्चन हो गया, अभी भी 3 क्वेश्चन बना हुआ है ना। आप बनाइएगा, क्वेश्चन में अगला लिख रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन जो है बनाइए, कुछ सेकंड का समय लीजिए और खुद से जो है इसका आंसर निकालिए आप। 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन में बहुत कुछ आप लोगों को मालूम हो गया होगा कैसे जो है ऑप्शन को हटाते हैं और सही आंसर पर पहुंचते हैं। कुछ सेकंड का समय लीजिए, बनाइए।
अब तक तो आंसर आपका आ गया होगा। देखते हैं हम लोग किसी सांकेतिक भाषा में जो है ना, DOES डच को लिखा जाता है ये 5 है, डॉलर है, 3 है, स्टार है। तो साइड को भी आगे लिखा गया है, स्टार है, सॉरी परसेंट का साइन है, 4 है, हैच है और 3 है। तो उसी जो है भाषा में जो एडिट को क्या लिखा जाएगा, एडिट को तो सबसे पहले ई दिख रहा है ना, ई का कोड कहाँ से मिलेगा, यहाँ ई दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर सेकंड लास्ट में, और यहाँ पर ई दिख रहा है, डी दिख रहा है लास्ट में। तो दोनों का कोड जो सेम टू सेम रहना चाहिए ना। यहाँ भी सेकंड लास्ट का कोड क्या है, तो सेकंड लास्ट का कोड 3 है, ठीक है। यहाँ भी लास्ट का कोड कितना है, तो 3 आपको मिला है ना, या मिल गया यहाँ पर। अरे सेकंड लास्ट का जो है कोड जो है ये 3 दिख रहा है, दिख रहा है। लास्ट का कोड जो है क्या दिख रहा है, तो यहाँ 3 दिख रहा है, मतलब यहाँ भी ई का वैल्यू जो है 3 लिखा हुआ है यहाँ पर साइन, और यहाँ भी जो ई का जो है साइन जो है 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी चाहिए ना हमको ई के लिए 3, देखिए तो कहाँ ऑप्शन में है, तो सब में लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। तो अभी भी हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अब डी देखते हैं, डी कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ मिलेगा, इसमें है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें देख लेंगे पता चल जाएगा, है ना। डी के लिए क्या है, तो 5 जो है कोडिंग किया गया है। 5 देखिए सेकंड में कहाँ है, तो 5 यहाँ दिख रहा है, यहाँ 5 सेकंड में नहीं दिख रहा है, सेकंड में चाहिए ना, ये नहीं होगा, है ना। 5 जो है सेकंड में चाहिए, नहीं है, यहाँ पर कट कर देंगे, यहाँ पर है और यहाँ पर है। अभी देखते हैं हमको आई चाहिए, आई कहाँ है, क्या डज में है, नहीं है, यहाँ पर है, तो हाँ सेकंड में दिख रहा है। यहाँ पर आई जो है, आई का कोडिंग क्या किया हुआ है, ये आपका 4 किया हुआ है, तो 4 हमको चाहिए थर्ड में हमको 4 चाहिए। कहाँ दिख रहा है, ये दोनों ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको 4, इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। हो गया ना, आंसर निकल गया ना, 3, 5, 4 और हैच जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट 4 नंबर बनाइए इसको जल्दी से आंसर निकाल करके बता दीजिए कमेंट में कि हाँ आप लोग सीख चुके हैं। बताइए, ब्रेन को लिखा जाता है ये और टायर को लिखा जाता है ये, तो बताना है कि रेंट को जो है कौन सा जो है ऑप्शन जो है हो जाएगा आंसर। बताइए तो जल्दी से। देखिए आर चाहिए, तो आर कहाँ दिख रहा है, तो आर जो है यहाँ दिख रहा है और आर यहाँ दिख रहा है ना। सेकेंड आर है यहाँ पर, इसका साइन क्या है, तो परसेंट है। अब यहाँ पर लास्ट में भी इसका भी साइन परसेंट होना चाहिए ना, या देखते हैं, हाँ परसेंट तो है, तो आर का परसेंट हमको चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में तो हमको स्टार्टिंग में परसेंट चाहिए, देखिए तो कहाँ है, तो यहाँ पर तो नहीं दिख रहा, ये प्लस है स्टार्टिंग में, ये कट हो जाएगा। NOT तो नहीं होगा, मतलब नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, पर यहाँ तो दिख रहा है, आप देख लेते हैं अभी, शायद ये भी हो सकता है ना। आगे देखते हैं ई कहाँ दिख रहा है, ई तो इसमें ब्रेन में तो है ही नहीं, यहाँ दिख रहा है ई, ये थर्ड में दिख रहा है, थर्ड का सिंबल क्या है, ये थर्ड में जो है ई का सिंबल क्या है, तो प्लस है, मतलब हमको सेकंड में प्लस चाहिए। प्लस कहाँ दिख रहा है, सेकंड में यहाँ प्लस है, और यहाँ प्लस है, नहीं है, ये आपका कट जाएगा। यहाँ प्लस है, नहीं है, ये आपका कट जाएगा, है ना। अब NOT भी हो सकता है, वो भी ध्यान रखना होगा आपको। उसके बाद देखते हैं एन देख लेते हैं, एन यहाँ दिख रहा है, यहाँ तो नहीं है। लास्ट में क्या चाहिए हमको, तो मल्टीप्लाई का साइन चाहिए, मतलब कि थर्ड में चाहिए ना, थर्ड में मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, ठीक है। टी के लिए सिर्फ तो एक ही ऑप्शन इसी को चेक करना ना है। अब टी के लिए देख लेते हैं, टी यहाँ पर है फर्स्ट में, तो डॉलर चाहिए, डॉलर है, हाँ है, मतलब कि ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। NOT भी नहीं आपका होगा। NOT का मतलब होता है कि इनमें से कोई नहीं, पर चारों में से तो वो दिख गया आपका, ये आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से आप जो है जल्दी से निकाल सकते हैं, ये तरीका जो है ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन लास्ट है 5 नंबर, देखिए क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ कि प्रे को ये लिखा जाता है और यौन को जो है WYAWN को ये लिखा जाता है। तो बताना है कि उसी जो है कोड भाषा में जो है वेरी को जो है क्या लिखा जाएगा, तो उसी तरीके से आपको जो है बनाना है। 4 क्वेश्चन मैंने बना दिया। चीज़ें अगर आप सीख चुके हैं तो ये तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको ये होमवर्क दे दे, SW दे दे आपको, आप जो इसको बना करके कमेंट्स कीजिएगा, है ना, कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। अब ये आपका सिंबल वाला काम जो है कंप्लीट हो गया। अब चले हम लोग चाइनीज़ कोडिंग पर, जो बहुत ही मज़ेदार है। चलते हम लोग चाइनीज़ कोडिंग पर स्टार्ट कर। आ गया चाइनीज़ कोडिंग भैया, चाइनीज़ कोडिंग आ गया। जो बहुत दिख रहे हैं आप क्वेश्चन ना, यही है चाइनीज़ कोडिंग। अब कैसे इसको करेंगे और ध्यान से देखिएगा, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला हाल हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, हर फादर ही ओके को लिखा जाता है ये नंबर, हर आर्म इज इंजर्ड को ये लिखा जाता है ये नंबर, माय फादर इज वेल को ये लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि ओके का कोड क्या होगा, ओके का कौन सा नंबर होगा। तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है ना, पहले जो है बेसिक में बता देता हूँ, फिर बताऊँगा कि 5 सेकंड में कैसे देखकर उड़ा देना है, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग, तो हर लिखा हुआ है, हर फादर लिखा हुआ है, लिख देंगे। और जो है इज़ ओके लिखा हुआ है, लिखेंगे। इसका नंबर कौन सा है, 6583 6583 लिखा हुआ है, 5 है ये। उसके बाद लिखा हुआ है हर जो है
हर आर्म जो है उसके बाद जो है इज़ इंजर्ड लिखा हुआ है ना। इसको क्या लिखा गया है, तो लिखा गया है 2839। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे लिखा हुआ है माय फादर, लिखा हुआ है ना माय फादर इज़ वेल, माय फादर इज़ वेल लिखा हुआ है। इसको क्या लिखा जाता है 5137 लिखा जाता है। अरे आपसे क्या पूछा है निकालने को, आपसे तो ओके पूछा है। ओके है कहाँ इसमें, ओके कहाँ है, तो ओके कहेंगे यहाँ है ना। तो यहाँ जब है तो इसी नंबर में से कोई कोड ना होगा ओके का। तो करना क्या है, जो अलग आपको दिख रहा है ना, जो बाकी दिख रहा है, इसको जो है देखेंगे ना, इसको हटा देंगे। तो हटाने के लिए क्या चाहिए हमको, देखेंगे कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए इज़ यहाँ भी है, इज़ यहाँ भी है, इज़ यहाँ भी है। तो कोई नंबर ऐसा होगा जो तीनों में कॉमन होगा, हटा देंगे उसको। देखिए क्या कॉमन है यहाँ पर, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, कट गया ये, मतलब इज जो है हटा दिए हम लोग। उसके बाद जो क्या हटाएं, उसके बाद जो है हर हटा देते हैं। हर यहाँ दिख रहा है और नीचे आपका हर नहीं दिख रहा है, मतलब ये दोनों में जो कोई एक नंबर ऐसा होगा जो कॉमन होगा, सिर्फ ये दोनों में। देखिए तो क्या कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन तो 8 दिख रहा है, हटा देंगे, हट जाएगा। जब 8 हटा दिए तो यहाँ से हर भी हटा देंगे। बच गया फादर हटाने को, फादर हटा देंगे तो फादर यहाँ दिख रहा है, फादर यहाँ दिख रहा है। अभी दोनों में से देखेंगे कहाँ, इस दोनों में देखेंगे ना, इसमें फर्स्ट में देखेंगे और लास्ट में देखेंगे कोई कॉमन दिख रहा है, उसको हटा देंगे। तो 5 दिख रहा है, 5 को हटाएंगे, 5 को हटाएंगे और ये फादर और फादर कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया, सिर्फ ओके बच गया। ओके का सिर्फ एगो नंबर दिख रहा है आपको, कौन सा दिख रहा है, तो 6 दिख रहा है। 6 दिख रहा है ना, 6 दिख रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, आंसर जो है बी हो जाएगा। ऐसे करना है, ये बहुत बेसिक था, है ना, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। और जो है 5 सेकंड में कैसे उड़ाना है, क्वेश्चन देख करके आप उड़ा सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद सिखाएंगे कि कैसे जो है 5 सेकंड में उड़ाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चाइनीज कोडिंग का सेकंड क्वेश्चन जो है क्या किया गया है, बस वैसे ही जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया वैसे ही कीजिए, बन जाएगा। देखिए कैसे, एक निश्चित कुछ कुट भाषा में जो है डू और डाई को जो है शुरू को लिखा जाता है, लेटेस्ट डू इट को जो है कोमोयोजू लिखा जाता है, दिस और दैट को जो है गा तू रू के रूप में लिखा जाता है। तो बताना उसी जो है भाषा में डाई को क्या लिखा जाएगा, डाई को क्या लिखा जाएगा। पहले जो है जो दिया हुआ है उतार लेंगे हम लोग ध्यान से। देखिए क्या लिखा हुआ है, डू और डाई, यहाँ पर दिख रहा है डू और डाई दिया हुआ है। इसको क्या कोड किया गया है ना, तो SU किया गया है, RU किया गया है और KO किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है लेट अस डू इट है ना, लेट अस डू इट, इसको क्या कोड किया गया है, कोमोयोजू, कोमोयोजू, यही किया गया है। उसके बाद दिस और दैट को भी कोड किया गया है, दिस और दैट, इसको क्या कोड किया गया है, तो गा किया गया है, टू किया गया है और रू किया गया है। तो अब जो है बताना है कि डाई कहाँ दिख रहा है, डाई तो यहाँ दिख रहा है, बाकी सबको हटाना होगा ना, इसको हटाना होगा तब तो पता चलेगा कि इसमें से कौन सा कोड होगा। इसी में से कोई एक कोड होगा, देख लेते हैं। डू कहाँ दिख रहा है, डू यहाँ दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं, यहाँ पर जो है डू सिर्फ मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब कि डू यहाँ मिल रहा है, डू यहाँ मिल रहा है, मतलब ये दोनों में जो कोई कॉमन होगा जो कट जाएगा। काटते हैं हम लोग कहाँ, देखते हैं कोई कॉमन है, देखते हैं सू तो नहीं है, RU नहीं है, तो को, हाँ को दिख रहा है, को और को कट गया। अब क्या बचा हुआ है, OR बचा हुआ, और बचा हुआ, और हटाने के लिए कहाँ है, तो यहाँ दिख रहा है। अब इसमें और इसमें कोई जो है मिल रहा होगा उसको हटाएंगे, क्या मिल रहा है, तो RU मिल रहा है और RU मिल रहा है, काट देंगे और भी आपका कट गया। क्या बच गया, सिर्फ डाई बच गया और इसका कोड क्या बच गया, तो सू बच गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई बात समझ में। चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसको 5 सेकंड में कैसे उड़ाना था देखना था पहले, देखिएगा कैसे 5 सेकंड में कैसे उड़ाते हैं। देखिए डाई चाहिए, डाई कहाँ है, डाई यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर डाई, और डू हटाना है हम लोग को। डू कहाँ है, डू यहाँ पर, और डू कहीं नहीं है, मतलब कि डू दिख रहा है यहाँ पर, डू जो है यहाँ दिख रहा है, डू यहाँ दिख रहा है, और सिर्फ डू आपको हटाना है। ये दोनों में जो है कॉमन कौन सा होगा, कॉमन देख रहे हैं, तो ये जो है आपका जो है को दिख रहा है, को यहाँ से हट गया, को यहाँ से हट गया। उसके बाद क्या हटाना, और हटाना, और यहाँ दिख रहा है, मतलब इसमें जो, और इसमें कोई कॉमन जरूर होगा, हटा देंगे। इसमें दिख रहा है RU दिख रहा है, RU दिख रहा है, हटा देंगे, बच गया सिर्फ सू का आंसर जो है डाई का हो जाएगा। इस तरीके से 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को देख करके क्वेश्चन में ही जो है उड़ा सकते हैं। ऐसे ही उड़ाना भी है आपको, यही हैबिट को डेवलप करना है। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, कुछ सेकंड का समय लीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। कुछ सेकंड का समय लेकर बनाइए, तो जल्दी से आंसर क्या होगा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अब इतना समय काफ़ी आप लोगों के लिए आंसर आ जाना चाहिए था, है ना। देखिए किसी कोड भाषा में जो है ने री सो को जो है ये लिखा जाता है, और एस आई ने पो को जो है ये लिखा जाता है, आरी जो को जो है ये लिखा जाता है। तो रेनी का बताना है, रेनी का कोड क्या होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बताएंगे ना 4 नंबर, वो आपको जो ऑप्शन से मैं उड़ा कर दिखाऊँगा। आज थर्ड तक ले मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे जो है वही जो जिस तरह से सेकेंड और फर्स्ट किए ना, थर्ड भी उसी तरह से करके दिखा देते हैं। नहीं सीखे होंगे तो अब की बार तो आप जो है सीख जाएंगे ही। ने री सो, ने री सो कोड कितना है, इसका कोड क्या है, गुड है, और जो है रेनी है, और जो है डे है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद जो है ना एस आई ने पो है, एस आई ने और ये पो, इसका कोड क्या है, डे इज़ वंडरफुल, डे इज़ वंडरफुल, डे इज़ वंडरफुल जो है ये आपका लिखा हुआ है। और क्या है, आर आई जो है ना, आर आई और जो का कोड क्या है, गुड बॉय लिखा हुआ है ना, गुड जो है और बॉय लिखा हुआ है। आपसे क्या पूछा है, रेनी का, रेनी मतलब कि आप पीछे से पूछ रहा है, आगे वाला बताना है। यहाँ है रेनी बंधु और कहीं रेनी नहीं है, आपको गुड हटाना है और डे हटाना है ना। गुड कहाँ है, यहाँ है और नहीं है गुड। इतनी देखिए तो फर्स्ट और थर्ड में कोई जो है कॉमन दिख रहा है उसको हटा दीजिए। दिख रहा है आर आई हट गया, यहाँ से गुड हट गया, गुड हट गया। अब क्या हटाना है, डे हटाना है। डे यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। फर्स्ट और सेकंड में कॉमन देखते हैं कौन सा है, ये डे और डे उड़ जाएगा। यहाँ देखते हैं कॉमन फर्स्ट सेकंड में कौन सा है, तो दिख रहा है कि ने है, ने उड़ गया। अब जो बच गया वही तो हो जाएगा आपका जो है रेनी का कोड। ऑप्शन नंबर कौन सा जो है, सी निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और उसको मैं ऑप्शन से उड़ाऊँगा, इतना मैं नहीं करने वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसको मैं लॉन्ग मेथड से नहीं बनाने वाला, शॉर्ट से बताएंगे। और चीज़ों को ध्यान से देखिएगा कैसे जो है शॉर्ट से इसको क्वेश्चन से ही देख करके उड़ा देते हैं। देखिए क्या आपसे पूछा हुआ है, नाउ यू कैन कम को ये लिखा जाता है, यू आर काइंड को ये लिखा जाता है, काइंड इज वर्च्यू को ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछा है कि काइंड का बताना है और यू का बताना है, दो पूछ दिया आपसे। देखिए काइंड कहाँ है, दिमाग लगाइए। यहाँ पर काइंड यहाँ पर दिख रहा है आपको, और कहीं काइंड दिख रहा है तो काइंड जो है यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यू चाहिए हमको, काइंड यू चाहिए, तो काइंड यहाँ दिख रहा है, यू यहाँ दिख रहा है। मतलब कि जो है यू यहाँ दिख रहा है, काइंड यहाँ दिख रहा है, दोनों तो दिख गया। इसी में से जो है कोई एक आपका कोई दो जो है आंसर होगा, इसी में से ना कोई होगा। देख लेते हैं, हटा देते हैं हम लोग। क्या हटाने की ज़रूरत है सिर्फ हम लोगों को, तो सिर्फ हम लोगों को हटाने की ज़रूरत है, आप लोगों को जो है सिर्फ यू देखना है और काइंड देना है, ठीक है ना। काइंड देखना, काइंड कहाँ है, तो काइंड जो है आप लोगों को जो यहाँ दिख रहा है। और कुछ है क्या इसमें, नहीं है। तो कोई एक ही जो है कॉमन होगा इसमें इसका कोड तो ये है, इसमें और इसमें कोई एक ही कोड जो है कॉमन होगा। देख लेते हैं क्या कॉमन दिख रहा है, तो टी क्यू दिख रहा है और टी क्यू दिख रहा है, और तो कोई कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन है आपका जो है वही काइंड का जो है हो जाएगा, ये आपका टी क्यू हो जाएगा। अब यू देख लेते हैं, हमको यू भी तो चाहिए। यू कहाँ है, यू यहाँ दिख रहा है, यू यहाँ दिख रहा है, मतलब तो और इसमें तो नहीं है यू। तो ये दोनों में से इसका जो कोड किया हुआ है उसमें से कोई एक कॉमन होगा ना, यहाँ इसमें से कोई एक कॉमन तो होगा। देख लेते हैं क्या कॉमन है, तो ए ई कॉमन दिख रहा है, ए ई यहाँ है, ए ई यहाँ दिख गया ना ए ई। अब ए ई जो होगा यू का कोड होगा बाबू, ये जो है ए ई कर देंगे, है ना। किसका कोड, यू का कोड। देखिए तो ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ए ई टी क्यू कहीं दिख रहा है, आगे पीछे भी हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। तो ए ई टी क्यू या टी क्यू ए ई कहीं दिख रहा है, ए यू टी क्यू जो है ये दिख रहा है, बाकी कोई भी जो है आपका नहीं मिल रहा है। बन गया ना आपका जो है, सिर्फ ऑप्शन से मरा गया ना, क्वेश्चन से सिर्फ देख करके हम लोग कर न दिए। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और 5 भी हो ऐसे ही आपको उड़ाना है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन जो है दिख रहा है बहुत इजी है, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आप जो है क्वेश्चन को देखकर ही उड़ा सकते हैं, या फिर जो है आप जो है लॉन्ग जो मैंने फर्स्ट और सेकेंड जो है थर्ड क्वेश्चन बताया वैसे भी बना सकते हैं। ये जो है आप बनाकर बताइएगा कमेंट में कि इसका आंसर सही क्या है। एक क्वेश्चन इसके लिए दिया गया SW, और एक क्वेश्चन जो है आपको जो है
लेटर टू सिंबल का दिया गया ना, इसका भी दिया गया। दोनों क्वेश्चन का जो है आंसर जो है आप कमेंट करके टाइप कीजिएगा। ये आपका जो कोडिंग डिकोडिंग जो है पूरी तरीके से आज जो है ख़त्म हो गया। कल से जो है डायरेक्शन स्टार्ट करेंगे और वो भी ये आपका बेसिक्स स्टार्ट करेंगे, दिक्कत वहाँ भी नहीं होने दिया जाएगा। आई होप कि आपको जो है ये क्लास जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जो है टॉपिक के साथ। धन्यवाद।